सभी पत्रकार साथियों का, रेवाड़ी के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज हम रेवाड़ी जिस चीज के लिए आए हैं कि जनता से अपील कर रहे हैं कि हम राज्यसभा चुनाव के लिए खड़े हुए हैं जनता की तरफ से, और वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि कोई भी विपक्षी जो दल है वो मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है खड़ा होने के लिए। तो उसके लिए, क्योंकि हमने पिछले 10 साल करीब लड़ाई लड़ी है इसी सरकार से मुद्दों को लेके, चाहे फैमिली आईडी का था, चाहे विधवा विकलांग पेंशन का था, बुजुर्ग पेंशन का था, खेल कोटे का था, चाहे कर्मचारियों की सरपंचों की लड़ाई थी, और सबसे बड़ी चीज है SYL का इशू था जो सुप्रीम कोर्ट जिसको ऑर्डर कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद, और जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दक्षिण हरियाणा होता है। वैसे तो पूरा ही हरियाणा होता है, लेकिन ज्यादा दक्षिण हरियाणा होता है। तो कोई भी नेता है जो बोलते नहीं है उसके ऊपर। तो अभी जब राज्यसभा का चुनाव है तो हमारी जनता से अपील है, हमने सारे नंबर जारी कर दिए हैं, सारे जितने भी विधायक हैं 90 के 90 हरियाणा के सबके नंबर जारी कर दिए हैं। ये लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि वो अपने अपने विधायकों को फोन करके लोगों को कहें समर्थन के लिए। अगर हमारे समर्थन के लिए अगर नहीं भी कहना है तो हम ये उनसे अपील करते हैं कि आपकी जो अपने इशू है अपने इलाके के, कम से कम आप उसके लिए जरूर अपनी समस्याओं को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और ये 3 जो नंबर हैं यहाँ जो अपना रेवाड़ी जिला है उसमें आते हैं, रेवाड़ी से चिरंजीव राव जी हैं, ये उनके नंबर हम जारी कर रहे हैं। आप 94 163 72 035, कौशली से लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं 94 160 64 315, और बावड़ से बनवारी लाल जी हैं 94 163 46 880। ये जो नंबर है इनके सरकारी नंबर है, और 15,000 रुपए लेते हैं ये एक फोन नंबर चलाने के, सरकार देती है। तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं, और हमने ये एक नंबर अपना जारी किया 70 27 822 822, जिसपे फोन करके भी सपोर्ट किया जा सकता है। तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और खासकर जैसे CET का इशू है, 3.5 लाख बच्चे हैं, वो CM साहब से रिक्वेस्ट है, सैनी साहब से, कि भाई उन बच्चों को जॉब जब तक नहीं देते 10,000 रुपए कम से कम बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और अभी चुनाव आ रहे हैं तो सभी लोगों से अपील है कि एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। अलग हरियाणा के लिए अपनी कोई राजधानी नहीं है, अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। खासकर दूर दराज, अब रेवाड़ी की बात करूंगा मैं, तो जब वो चंडीगढ़ जाते हैं हाई कोर्ट के लिए या राजधानी में कोई काम के, तो बहुत दूर होता होगा। तो हम अपील करते हैं सरकार से भी और नेताओं से भी, सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में ये चीज होनी चाहिए कि अलग हाई कोर्ट और एक अलग राजधानी। अभी केंद्र सरकार ने आंध्र में तीसरी राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, तो हरियाणा में भी नेताओं को इसके ऊपर सोचना चाहिए। वकील हैं जो, उनको पता है कि वो हाईकोर्ट में करीब 5 लाख के आसपास केस हैं वहां पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर भी सभी नेताओं को, पार्टियों को बोलना चाहिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि पत्रकार साथी हैं जो, वो भी ये इशू चाहे SYL का है, अलग हाईकोर्ट का, राजधानी का है, मुद्दा उठाए, क्योंकि पानी ज्यादातर जहरीला पीते हैं लोग, और जब जहरीला पानी आप पीते हो तो आपको 70 तरह के रोग होते हैं। किसी का खाज हो जाए, किसी का स्किन प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इशू होते हैं, किसी को पेट की प्रॉब्लम। तो हमारा यही है लोगों से अपील कि वो अपने अपने नेताओं को अपील करें। और हम तो पहले नंबर की छुट्टी दे रहे हैं जी, इसमें कोई संघर्ष में अगर हमारे, क्योंकि सबसे ज्यादा केस हमारे ऊपर हुए हैं, सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए, तो इस चीज को लेके हम आए हैं। तो कोई सवाल है तो आपका? जो नंबर जारी किए हैं किस बात के लिए आप जारी कर रहे हैं? वो अपील करें, जनता अपील करे, अपने विधायकों को भी समर्थन दीजिए आप। जब आप लोगों के पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, हम हैं, तो वो करें। और वो उसके लिए भी ना करे तो कम से कम अपनी समस्या के लिए तो कर सकते हैं। आप अभी रेवाड़ी में राज्यसभा चुनाव के समर्थन की अपील कर रहे हैं जी। अभी आप कहाँ दौरा कर चुके हैं? अभी मैं करीब 17-18 जिले हैं जो वहाँ पे कर चुका हूँ, और उसके बाद हम पूरे उसमें करेंगे। अरे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे अब सावन का महीना है, भोलेनाथ की कावड़ आएगी, तो नौजवानों से मेरी अपील है कि वो वहां से उस दिन शपथ लें गंगा जल उठाते हुए कि वो अपराध और नशे से दूर रहेंगे और दूसरे लोगों को भी दूर रखेंगे।